हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्रिक टू लर्न योगराज गुगल कंटेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएमएस सेकेंड ईयर के सिलेबस का ये एक पॉइंट है जो कि वाइवा प्लस थेरेटिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको थ्योरी में भी इन ऑल पूरा पूछा जाता है योगराज गुगल के बारे में। या जब वटी निर्माण के बारे में पूछा जाता है तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको कभी कभी योगराज गुगल पूछ सकते हैं। देन वाइवा के टाइम पे भी कुछ गोलियां सामने रखी होती हैं, उसमें योगराज गुगुल भी कभी कभी होता है जिसके कंटेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। या फिर उसके निर्माण विधि के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो योगराज गुगुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इसके कंटेंट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये उसी के ऊपर ये टॉपिक मैंने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि आप इस योगराज गुगुल के जो कंटेंट्स हैं उसको इजीली कैसे याद रख सकते हैं। चलो, तो हम देखते हैं कि इसकी क्या हिंट या ट्रिक हो सकती है जिससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। ये श्लोक है योगराज गुगुल का, जो कि भेषज रत्नावली से लिया गया है, आमवाद अध्याय से। इसमें सभी कंटेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 कंटेंट्स हैं अगर आप इस श्लोक को पढ़ते हैं तो। और इसमें जो लास्ट की 4 लाइनें हैं, इसमें ये दिखा है कि इसका कौन कौन सी व्याधियों पर उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है योगराज गुगुल का। जैसे कि आप यहाँ इन वटियों को देख रहे हैं, तो ये योगराज गुगुल की वटियां हैं जिसका हम निर्माण विधि भी देखेंगे और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है, कितनी मात्रा में है और कैसे उनका उपयोग करना है वटी बनाने के लिए। तो वो अब हम आगे देखेंगे। प्लस उन्हें उनके जो मुख्य घटक हैं जो कि आप स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में देख सकते हैं, तो उनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो ये है आपकी योगराज गुगुल की हिंट। पहले मैं एक छोटी सी हमेशा आपको जैसे बताती हूँ कि एक कहानी होती है जिसको अगर आप कहानी याद कर लें तो आपके लिए इनके कंटेंट्स याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी एक कहानी है कि एक एला नाम की लड़की थी। तो उसे जवानी में कुष्ठ हो गया था। तो उसने क्या किया, अपने कुष्ठ को ठीक करने के लिए उसके मन में एक हिंट आई कि वो क्या कर सकती है अपने लिए। तो उसने एक ऐसे, जैसे हम लोग ताली मार के एकदम से ये बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग को एक ट्रिक याद आई, चलो ऐसा करते हैं। तो उसने क्या किया, फट से एक तेज ताली मारी और उसने एक योग अपने दिमाग में बनाया कि चलो पंचमूल वाली दालचीनी लेते हैं या त्रिफला लेते हैं और दारू के साथ मस्त सेंधव डालकर उसको खा लेते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो मतलब उसने अपना ट्रीटमेंट करना चाहा ऐसा। तो ये सब चीजें एक गौ देख रही थी, वो बहुत ही अजूबी गौ थी। गाय, गौ मतलब गाय। तो उसने भी सोचा कि इसको तो कुष्ठ हुआ है, तब इसने अपने लिए ये योग बनाया है। तो क्यों ना मैं कुष्ठ होने से पहले ही अपने लिए एक योग तैयार करती हूँ और अपने कुष्ठ को होने से अपने को बचा लेती हूँ। आपको भी पता है कि जो कुष्ठ रोग होता है वो टच करने से फैलता है। तो गाय ने अपने लिए पहले से ये सोच लिया कि ताकि मुझे ना हो तो मैं पहले ही अपना ट्रीटमेंट मतलब कर लूं। वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वही वाली बात है। तो उसने क्या किया, गाय ने समझो 2 जीरा लेकर उसने एक रासना गुग्गुल बनाया। और देर ना करते हुए, यहाँ एक उशिर शब्द आया है जिसको दूसरे भाषा में या एक महाराष्ट्रियन लैंग्वेज होती है, उस उशिर शब्द का अर्थ देर भी होता है। तो उस गाय ने देर ना करके उसने यवक्षार चबाकर खाया। तो ये एक इनॉल कहानी थी। तो कहानी जब मैंने आपको बता दिया, अब इसको एक मैंने सेंटेंस का रूप किस तरह से दिया है ताकि आपको ये कहानी से आपको ये सेंटेंस आसान हो जाए, इसलिए मैंने पहले आपको ये कहानी बताई थी। ठीक है। अब हिंट क्या हुई, जवानी में एला को कुष्ठ हुआ। जैसा कि मैंने बताया, एला नाम की लड़की थी। तो वो जब जवान थी तब क्या हुआ, उसको कुष्ठ हुआ। तो जवानी में एला को कुष्ठ हुआ। उसने तेज ताली मारी, पंचमूल वाली दालचीनी और त्रिफला दारू के साथ मस्त सेंधव डालकर खा ली। और धन्य है वो अजोबा गौ। अजोबा मीन्स वो अजीब सी गाय है, इसको मैंने अजोबा शब्द दिया है, अजोबा गौ, जिसने 2 जीरा संग रासना गुगुल बनाकर
उशिर ना करके बेढंगा यवक्षार चबाकर खाया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो अजीब गाय थी, थोड़ी अजूबी गाय थी, तो उसने क्या किया, दो जीरे के संग रासना गुगुल बनाया और उशिर ना करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उशिर शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको लेना है कि देर ना करके, ठीक है, लेकिन देर ना लिख के आपने क्या लिखना है यहाँ पर, उशिर। तो उशिर ना करके बेढंगा यवक्षार खाया। अब इसमें जो ये शब्द है, इनका अर्थ है, जैसे कि मेरे आप हर वीडियो में देखते होंगे कि मैं एक कंटेंट को एक टिपिकल नाम दे देती हूँ, जिसकी वजह से आपको बार बार उन शब्दों को जानने में परेशानी नहीं होती। जैसे यहाँ पे जवानी, हाँ, जवानी का अर्थ यवानी, आपको यहाँ पे यवानी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यवानी। एला, सबको पता है कि एला एक एला एला को ही बोलते हैं, दैट इज इलायची। कुष्ठ से शब्द आ गया है आपका कुष्ठ, ठीक है, ये तीन हो गए यहाँ पर। उसने तेज ताली मारी। अब ये जो तेज वर्ड है दैट इज तेज पत्र, आप नंबर 4 पे देख रहे होंगे। नंबर 5 पे है ताली। ताली का क्या अर्थ हुआ, तालीस पत्र। देन मारी, मारी दिस मरीज। पंचमूल के 5 कंटेंट्स, ठीक है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठ, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसको अलग से अगर आप चाहते हैं कि इसकी हिंट या ट्रिक हो, तो ये स्वयं ही इतना आसान है कि आपको इसके हिंट और ट्रिक की जरूरत वैसे पड़नी नहीं चाहिए। ये है पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठ। वाली, दालचीनी, दालचीनी खुद में एक कंटेंट है, दालचीनी। त्रिफला में 3 कंटेंट सभी को पता है, आम्लकी, हरितकी और बिबितकी। दारू इज देवदारू के साथ मस्त, मस्त में यहाँ पर मुस्ता शब्द है। देन सेंधव इज सेंधव लवण, डालकर खाली, ये सेंटेंस पूरा करने के लिए शब्द डाला गया है। और धन्य है, धन्य मीन्स धान्य, मीन्स धनिया, ठीक है। वो अजोबा, अजोबा मीन्स अजमोदा, ठीक है, मीन्स अपनी जो अजवाइन होती है वो। तो मैंने अजोबा शब्द हमेशा अजवाइन के लिए यूज किया है, तो अजोबा मीन्स अजमोदा। गो, हमेशा जब भी गौ शब्द आएगा आपको उसको गोक्षुर ही लेना है, तो गौ से गोक्षुर। दो जीरा, दो जीरा में कौन कौन से दो जीरा है, तो आपके हैं एक श्वेत जीरा और एक कृष्ण जीरा। संग रासना गुगुल, मीन्स आपको क्या करना है, एक रासना कंटेंट लेना है और एक गुगुल लेना है, ये दो अलग अलग है, रासना गुगुल। बनाकर उशिर ना कर, अब उशिर शब्द से उशिर है, ठीक है। बेढंगा मीन्स, बेढंगा जब भी शब्द आएगा आपने हमेशा विडंग लेना है, बेढंगा दैट इज वेडंग, ठीक है। देन यवक्षार, ठीक है। चबाकर, चबाकर मीन्स चव्य, चव्य मीन्स चबाना, इस चबाकर खाया। तो इससे आपके टोटल 28 कंटेंट्स एक सेंटेंस में पूरे हो जाते हैं। मीन्स आपको अलग से इतने 28 शब्दों को याद करने से अच्छा, या उन औषध को याद करने से अच्छा, अगर आप एक सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपके लिए योगराज गुरुकुल के कंटेंट्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको मैं हर बार किसी ना किसी कल्प की आपके पास ट्रिक लेकर आती हूँ, तो आपको ये याद कैसे रहेगा कि ये योग राज गुरुकुल की है। तो आपको मैं एक छोटी सी हिंट और दे दूं जो कि मैंने इसमें नहीं लिखी है, तो वो ये है कि ये एला और जो ये गाय ने ये जो ट्रिक आजमाई है योग बनाने की, तो ये योग बनाना एक राज है, मीन्स एला के लिए भी और गौ के लिए भी। तो योग राज मीन्स योग बनाना एक राज है एला और गौ के लिए। तो ये ट्रिक किसकी हो गई, योग राज गुगुल की, क्योंकि इन दोनों ने ही एक गुगुल बनाकर खाया था, जो कि ये योग राज की बात है, जो कि सिर्फ एला और अजूबी गाय ही जानती थी। तो इससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि ये जो हिंट है वो योगराज गुगुल की है। तो एट लास्ट में एक बार फिर से ये हिंट रिपीट करती हूँ, जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो, कि जवानी में एला को कुष्ठ हुआ, उसने तेज ताली मारी, पंचमूल वाली दालचीनी और त्रिफला दारू के साथ मस्त सेंधव डालकर खा ली। और धन्य है वो अजोबा को जिसने दो जीरा संग रासना गुगुल बनाकर उशिर न करके बेढंगा यवक्षार चबाकर खाया। इज दैट क्लियर?
आई होप कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिससे आपको ये 28 कंटेंट याद हुए होंगे। यहाँ आपको संख्या में 22 दिख रहे हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 5 कंटेंट है, यहाँ पर 3 कंटेंट है और यहाँ पर 2 कंटेंट है। और अ, अगर आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये टोटल 28 कंटेंट्स हो जाएंगे। अब अगर आप इनकी अब निर्माण विधि पर आते हैं तो आपकी मैंने यहाँ पर एक इन होल ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि ये कितना कितना लेना है। तो आप ये रेड मार्क में देख भी रहे होंगे कि जो शुद्ध गुग्गुल है वो 27 भाग है और बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं, मीन्स जो 28 कंटेंट्स को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसमें से जो टोटल 27 कंटेंट्स हैं वो आपको एक एक भाग लेना है। मीन्स जितना एक एक मीन्स सम भाग लेना है जितना भी आप लेना चाह रहे हैं, और 27 भाग क्या लेना है आपको, शुद्ध गुग्गुल लेना है। मीन्स शॉप से दोनों भी टाइप के गुग्गुल्स मिलते हैं, अशुद्ध भी और शुद्ध भी। तो आपको इन टैबलेट्स बनाने के लिए उस गुग्गुल को पहले शुद्ध करना होगा। देन अब बात आती है इसके सहायक द्रव्य की, मीन्स जिसकी मदद से आप गोलियां या वटियां या गुग्गुल बनाने वाले हो, दैट इज गौ घृत। अब आती है बात इसके निर्माण विधि की। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये बताना चाहती हूँ कि जितने मेडिसिन आप मतलब हमने जितने ड्रग्स अभी लिए हैं 1 से 28 तक, तो आपने क्या करना है, सभी को आपको इमाम दस्ते में कूट लेना है, एक्सेप्ट कौन सा, शुद्ध गुग्गुल। उसको आपने अलग से पहले शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद उसे साइड पे थोड़ा रख लीजिए। उससे पहले क्या करना है आपको, जो 27 अलग अलग औषधियां हैं उन्हें अलग अलग इमाम दस्ते में कूट लेना है। मीन्स हर एक मेडिसिन अलग से आपको कूटनी है इमाम दस्ते में, उसका बारीक पाउडर करना है और उसे छानकर रख लेना है और बाद में ही उसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो शुद्ध गुग्गुल आपने लिया है उसको, जो आपने अब सूक्ष्म चूर्ण रूप में जो आपने कंटेंट करके रखे हैं उसमें उन कंटेंट्स को धीरे धीरे आपने शुद्ध गुग्गुल में मिलाना है और उसको आपको कूटते जाना है। ये चीज आप, और थोड़ा थोड़ा उस बीच में घी भी मिलाते रहिए, जिससे क्या होगा, घी की सहायता से गुग्गुल थोड़ा सा मुलायम होगा और जो चूर्ण का जो सूक्ष्म चूर्ण है वो इसके अंदर मिक्स होगा। उससे वो थोड़ा मुलायम होते होते एक पेस्ट फॉर्म में बन जाता है, जिसे आप बाद में एक वटी फॉर्म दे सकते हो। या फिर अगर आप इस शुद्ध गुग्गुल के अंदर डायरेक्टली ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एक दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं कि जो शुद्ध गुग्गुल रहता है उसके अंदर थोड़ा सा जल डालिए और उसको अग्नि पे थोड़ा सा पिघाल लीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब वो गुग्गुल पाक हो जाए तब आपने जितने मेडिसिन आपने द्रव्य या सूक्ष्म चूर्ण करके रखे हैं वो धीरे धीरे उसमें डालिए और उसमें घी भी ऐड ऑन करते रहिए और उसे कूटते रहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका उसको कूटना। जितना अच्छे से आप उसको कूटेंगे या उसको मिक्स करेंगे कूटते कूटते, उतना ही मुलायम और अच्छी बटियां आपकी बनेंगी। उसके बाद जो भी आपको जितने ग्राम में आपको गोलियां चाहिए, 1-1 ग्राम की, 2-2 ग्राम की, 3-3 ग्राम की, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं और एक कांच के बर्तन में उसको एयर टाइट कंटेनर में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी गोलियां बनाने की। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप गोलियां बनाते हो आपको स्वच्छता का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इमाम दस्ता आप यूज कर रहे हो, छानने के लिए जो कपड़ा यूज कर रहे हो, एवरीथिंग आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी उसके अंदर मिलावट जैसी कोई चीज ना हो जाए। मीन्स या कंकड़ पत्थर ना आ जाए जो उसमें पिस जाए, जिससे आप गोली की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गुग्गुल का भी शोधन करते वक्त या उसके अंदर चूर्ण मिलाते वक्त उसकी कंसिस्टेंसी पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा जैसे चिपक ना जाए एक दूसरे से। थोड़ा घी जिस जिस भी इमाम दस्ते में आप उस गुग्गुल को कूटते हैं तो उसमें वो घी लिप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस बर्तन में जिसमें आप गुग्गुल को कूट रहे हैं या औषधि को कूट रहे हैं अगर आप उसमें घी नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वो जो गुग्गुल है आपका उस बर्तन में चिपक जाए या इमाम दस्ते में चिपक जाए। उससे फिर आपकी जो गोलियां हैं वो नहीं बनेगी, क्योंकि सारा का सारा गुग्गुल तो आपका इमाम दस्ते में ही चिपक जाएगा। तो गुग्गुल का काम करते वक्त थोड़ा सा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं या पात्र ले रहे हैं उसको आप थोड़ा सा घी लिप्त कर लें।
अब इसकी जो मात्रा है इन्होंने बताई है 3 ग्राम। अगर हम इसके अनुपान की बात करें, मीन्स जो गोलियां होती हैं आपको किसके साथ लेनी चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 फोटोज डाले हैं। यहाँ मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस एक आपको बॉटल का ये दिखाया है कि रासना सप्तक काढ़ा अवेलेबल कैसे होता है या दशमूल काढ़ा कैसे अवेलेबल होता है। तो जो गोलियां हैं आप इनको एज अ अनुपान यूज कर सकते हो, मीन्स गोलियों को नहीं, उन गोलियों के साथ इन काढ़ों का इस्तेमाल करना मीन्स अनुपान होता है। जैसे अगर कोई वात व्याधि है तो अगर आपको उसमें उसे देना है तो 3 चम्मच रासना सप्तक लीजिए, उसमें 3 चम्मच पानी मिलाइए और उस गोली को आपको रासना सप्तक क्वाथ के साथ लेना होता है। ऐसे ही अनुपान के तौर पर आप दशमूल क्वाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो अगर दोनों भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक और ये ध्यान रहे कि जो रोग होता है, रोग के अनुसार हमेशा अनुपान बदल जाता है। जैसा रोग उसके अनुसार आपको अनुपान चूज करना पड़ता है या आप उसके अकॉर्डिंगली अनुपान चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इसके मुख्य उपयोग की, मींस आप इस योगराज गुग्गुल को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला क्या है, आमवात, फिर आढ़्यवात। सबको पता है आमवात क्या है, दैट इज रोमेटॉइड अर्थराइटिस। आढ़्यवात जो कि क्रॉनिक वात की डिजीज ही है, जिसमें बहुत सदियों से आपको पेन बना रहा है। ऐसे डिजीजों में योगराज गुग्गुल का बहुत उपयोग किया जाता है। कृमि रोग, दुष्ट व्रण, गुल्म, प्लीहा रोग, उदर रोग, अर्श, समस्त वात व्याधि, संधिवात, मज्जागत वात, अगर आप इनकी डिजीजेस पर ध्यान दोगे तो ज्यादातर ये वात प्रधान और कफ दोष प्रधान डिजीजेस हैं। जैसे कि आप फोटोज में देख भी रहे हो कि जो स्पाइनल पेन लोगों को होता है, सर्वाइकल पेन होता है, काफ मसल पेन, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, बहुत जो पहले से होता आ रहा है, उसमें आप योगराज गुग्गुल का उपयोग कर सकते हैं। देन अगर आप इन डिजीज के अकॉर्डिंगली अगर आप इनका अनुपान बदल देते हैं तो इसका जो असर होता है, जैसे आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेद का जो असर होता है बहुत धीरे धीरे होता है। तो एक्चुअली ये गलत फहमी है। अगर आप इस डिजीज के अकॉर्डिंगली इसका अनुपान चूज करते हैं तो विद इन अ वीक आपको या विद इन डेज आपको इसका जो असर होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका मैं योगराज गुग्गुल का जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। होप आपको ये ट्रिक उसके कंटेंट्स को याद करने के लिए समझ में आई हो, आपको इजी लगी हो। होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कुछ ऐसे ही कंटेंट्स जो आपको नहीं कल्प याद हो रहे हैं या समझ नहीं आ रहे हैं तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मैं आपको उनकी हिंट या ट्रिक आपको बनाकर दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।